Hello students, so most welcome to all of you in your online classes with Midula ma'am. Today in this video we will study about a very vast and important chapter of class 12th, that is known as coordination compound. This is chapter 9. Okay, so सबसे पहले what is coordination compound? So there are some examples of coordination compounds in front of you. So how will define the coordination compounds? Now see, coordination compounds are those compounds in which this central metal atom or ion is surrounded by the neutral or negative species or molecules through the coordinate bond, that is known as coordination compounds, right? बेसिकली ये जो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं इसमें ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर, निकल, आयरन, सिल्वर. तो बेटा ये सारे जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं कोबाल्ट, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और स्पेशली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. क्लियर? तो इनकी खासियत क्या होती है? सबसे बड़ी इनकी खासियत ये होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि जिनको कि ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है, आपको पता होगा कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, वो खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं. तो जब डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे तो क्या होगा? डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पर एक स्पेशल केस देखा जा रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, राइट? तो यहाँ पर जो ये मेटल होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? सेंट्रल एटम जिसको मेटल बोला गया, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ध्यान रखना. और जो भी सेंट्रल एटम से सराउंडेड होता है आयन या मॉलिक्यूल, ये जो होता है ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं. ओके, तो चैप्टर में एक छोटे से एग्जाम्पल के अंदर बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको याद रखना, आपको समझना पहले बहुत ज़रूरी है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं. तो सबसे पहले हम लगता है मुझे कि अगर मैं आप लोग को सॉल्ट के बारे में बताऊं, कंपाउंड्स के बारे में बताऊं, कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स जो होते हैं पहला क्या होता है? सिंपल कंपाउंड्स, जिनको सिंपल सॉल्ट भी बोलते हैं. क्लियर? तो ये हमेशा आप देखते हो आपके घर में यूज़ होता है. जो आपने से पहला देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो होता है वो NaCl होता है. ध्यान से समझना, और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो अगर समझ में आ गया तो भूलेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. इस चीज़ को ध्यान में रखना. NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, FeSO4, K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो किसके हैं? सिंपल कंपाउंड्स के हैं. खासियत इनकी क्या होती है? जब इनको वाटर में आयोनाइज किया जाता है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट इनटू देयर आयंस. ये इस तरीके से ये क्या देंगे? K+Cl-, ये क्या देंगे? Mg2++2Cl-. इस तरीके से Ca2+2Cl-, Fe+ and SO4 2-, इस तरीके से ये डिज़ोल्व होते हैं. ओके, मीन्स देखो यहाँ पे कैटायन है और ये एनायन है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, दोनों अकेले हैं. इनको हम बोलते हैं सिंपल कैटायन, ध्यान से समझिएगा प्लीज़. और इन्हें क्या बोलते हैं? सिंपल एनायन. ओके, तो these are the simple compounds that when dissolved in water it dissociate into their ions, and all are the simple ions. It may be cations or it may be anions. Clear? अब दूसरा क्या कंपाउंड होता है? अगर यहाँ पे इन कंपाउंड को ऐड कर दिया गया, सपोज करो मैंने KCl को और MgCl2 को ऐड कर दिया,
साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड किया तो ये क्या देगा, ये देगा KCl.MgCl2.6H2O and that is known as कार्नेलाइट। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर दो सिंपल कंपाउंड्स को ऐड कर दिया गया, राइट। और ये हमारा 2 सॉल्ट ऐड हुए तो ये क्या हो गया, एक नया सॉल्ट बन गया। तो यहाँ पे 2 सॉल्ट को ऐड करने में जो नया सॉल्ट बना इसको नाम क्या दिया गया, डबल सॉल्ट। दूसरा टाइप का कंपाउंड जो है वो पहला क्या था, सिंपल सॉल्ट, सिंपल कंपाउंड, दूसरा क्या है, डबल सॉल्ट। क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं, तो दूसरा एग्जांपल मैं ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ऐड होते हैं बस बता दिया। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सीधे एग्जांपल लिखते हैं। क्लियर। दूसरा है FeSO4 NH4 अमोनियम सल्फेट डॉट 24H2O। तो यहाँ पर FeSO4 अमोनियम सल्फेट एंड यहाँ पे हो गया 6H2O। दिस इज नोन एज मोहर सॉल्ट। दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 salts, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट विद वाटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 thrice dot 24H2O। दिस इज नोन एज पोटाश अलम, मीन्स सिंपल फिटकरी बोलते हैं जिसे। क्लियर। All these are the example of double salt because they are formed by the combination of 2 salts. Simple salts के combination से ये बने, ठीक है। तो इनका एक और नाम भी होता है, इनको हम एडिशनल सॉल्ट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इनको चूंकि ये 2 के एडिशन से बने हैं तो इनको हम एडिशन सॉल्ट भी कह सकते हैं, इसको ध्यान में रखना। तो एक तरीके से एडिशन सॉल्ट ये बन गया, और एक और तरीके से बन सकता है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे एक सिंपल कंपाउंड हो गया, दूसरा डबल किस में आ जाता है, एडिशन सॉल्ट में आ सकता है। इसके बाद एक और बनता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपका ये दिखाया, यहाँ पर ये जो सॉल्ट्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये तीसरे टाइप का सॉल्ट है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर। तो ये भी 2 सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। एग्जाम्पल लेके एक का मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, ये कैसे बना। तो ये KCN प्लस फेरस साइनाइड FeCN का होल ट्वाइस, इसके कॉम्बिनेशन से बना। तो यहाँ पे इसको 4 टाइम्स लेते हैं। जब 4 टाइम्स लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, K4Fe और ये 4CN का होल 6, ये कंपाउंड मिला। क्लियर। तो ये भी एडिशन सॉल्ट हो गया और ये भी एडिशन सॉल्ट हो गया, लेकिन इसको डबल सॉल्ट बोला गया, इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला गया। तो बेसिकली हम कह सकते हो कि कंपाउंड्स आर 2 टाइप्स, सिंपल एंड एडिशन। एडिशन में डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो जब ये आयोनाइज होता है वाटर में, ये आयोनाइज होगा वाटर में, तो ये K+ अपने सारे फ्री आयंस देंगे, K+ Cl- प्लस Mg2+ प्लस फिर Cl- तो मैंने यहाँ लिख दिया। और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आप लिखो चाहे मत लिखो, इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसी तरीके से Fe+ SO4 अमोनियम प्लस SO4 H+ OH-। तो ये सारे अपने फ्री आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। क्लियर। नाउ इन द सॉल्यूशन ऑल दीज डबल सॉल्ट्स, ध्यान से सुनना, इन द सॉल्यूशन ऑल दीज डबल सॉल्ट्स दे रिमूव देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, दे डिस्ट्रॉय देयर आइडेंटिटी। बट इन दिस केस दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, देखो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पर भी है और ये सॉल्यूशन में, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया, जब इनको आयोनाइज करेंगे तो जो ये ब्रैकेट देख रहे हैं, ये ब्रैकेट ऐसे ही हमें मिल जाएगा वाटर में डिज़ोल्व करने पर। तो ये जब ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा K+, कितने बार है, 4 टाइम है, 4K+ प्लस
Cn ये, और जितनी बार जितने पोटेशियम, कितने पोटेशियम थे, तो कितने पोटेशियम थे, 4 पोटेशियम थे, तो 4 पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल गए बाहर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4-। तो ध्यान से देखेंगे कि दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, ये जो कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड, ये अपनी आइडेंटिटी खोया नहीं है, ये सॉल्यूशन में भी उसी फॉर्म में है। तो ये डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट के डिसोसिएशन में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के डिसोसिएशन में। डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, लेकिन जो डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक सिंपल कैटायन दे रहा है और एक ये देगा Ag(Cn), ये कितने टाइम से, 1 टाइम है, तो यहाँ पे 1 टाइम। ये हमारा न्यूट्रल है, ये आयोनाइज नहीं होगा, ये भी आयोनाइज होगा, तो ये इतना जो ब्रैकेट है ये हमारा पॉजिटिव में आएगा, 2 क्लोरीन एटम निकल रहे हैं 2, और ये जो है 2 माइनस में आएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी आयंस बन रहे हैं, यहाँ पर भी आयंस बन रहे थे, और यहाँ पे भी आयंस बन रहे थे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अब हमको बच्चों जो कोऑर्डिनेशन इनसे और इनसे मतलब नहीं है, मेन हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मतलब है वो किससे मतलब है, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से मतलब है। सिर्फ आपको ये बताना था, और इनसे आप परिचित हैं, आप इनको लैब में यूज़ करते हैं। टाइटेशन के समय मोहर सॉल्ट का यूज़ होता है, और क्या कहते हैं, इससे भी आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए होंगे, और ये सब चीज़ें आप सबको आप जानते होंगे। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। क्लियर। तो अब हमें केवल इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। तो आपने देखा यहाँ पर जब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसोशिएट होते हैं वाटर में मिलाने पर, तो ये अपने आयंस में टूटेंगे, जैसे सिंपल सॉल्ट टूटा था अपने आयंस में, तो ये अपने आयंस में टूट रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक सिंपल आयन बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आयंस कितने टाइप्स के बनते हैं, तो पहला हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में देखो यहाँ पे जो कैटायन बन रहा है, ध्यान से समझो मेरी बात को। जैसे सिंपल सॉल्ट NaCl मैंने लिया था, तो ये Na+ में और Cl- में टूटा, ये दोनों सिंपल आयंस थे, सिंपल कैटायन सिंपल एनायन। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, जब वो वाटर में डिसोशिएट होते हैं तो वो भी अपने आयंस में टूटेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा और एक सिंपल आयन होगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैटायन ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो और एनायन सिंपल फॉर्म में है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसी बेस पे यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कितने होते हैं। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कि जो आयंस होंगे वो कॉम्प्लेक्स कैटायन होंगे, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। क्लियर, ये और ये। एनायनिक में एनायन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, जैसे ये देखो एनायनिक दोनों वहाँ से मिला है, तो यहाँ पर देखिए K4 ये सिंपल आयन था, और ये जो KCN ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये दोनों सिंपल एनायन है। ओके। और कुछ होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज जो कैटायन एनायन नहीं फॉर्म करते, वो न्यूट्रल होते हैं। आगे बात समझ में। तो आपको, क्योंकि ये बहुत ध्यान से आप समझना, ये कैटायनिक स्पीसीज इसके साथ में एक एनायन बनेगा, एक एनायन स्पीसीज कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एनायन के फॉर्म में रहेगा, इसमें भी कोई भी एनायन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इसमें कोई मेटल जो है वो इसके में भी कोई कैटायन के फॉर्म में रहेगा। तो वो चीज़ नहीं बताया गया है, आपको कॉम्प्लेक्स आयंस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये तो सिंपल कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दिया गया। अब आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले समझना होगा। तो देखिए व्हाट इज बेसिक टर्म्स, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। K4, अभी मैंने नाम किसी का नहीं बताया क्योंकि ये भी हमारा IUPAC नेम की तरह इसका भी नाम होगा, और वो नाम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, एक एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे क्या है, आप एक ब्रैकेट देख रहे हो, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान में देना, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान पे ये चीज़। ये ब्रैकेट के अंदर
मॉलिक्यूल्स भी हैं, सेंट्रल एटम भी है, और ब्रैकेट के बाहर भी कोई है, ये मेटल भी हो सकता है और वो नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर ये नॉन मेटल है, एनायन, क्लोराइड आयन है, और यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के बाहर ये मेटल है। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये तो देखो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होता है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? दिस ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड ये जो मेटल प्रेजेंट है दैट इज नोन एज, ये जो मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इसको बोलते हैं। ये है। ओके, अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। हाँ, तो सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ करके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं साइनाइड के हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको देखो यहाँ पे अमाइंस भी मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल भी मिल रहा है और क्लोरीन भी मिल रहा है। हालांकि क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर भी है, लेकिन हमको मतलब किससे है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ करके जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लिगेंड्स बोलते हैं। यहाँ पर कितने लिगेंड्स हो गए? एक लिगेंड्स, ये लिगेंड्स और ये लिगेंड्स, ये 4 टाइम प्रेजेंट है, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, टोटल 6 लिगेंड्स हो गए। तो याद रखना, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ करके इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो सारे क्या कहे जाएंगे, लिगेंड्स कहे जाएंगे। ओके, और यही लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। क्लियर? इसीलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। ओके, अब इनकी बारी आई, ये बाहर है। ब्रैकेट के बाहर जो आयंस होते हैं दैट इज इट मे बी मेटल और इट मे बी नॉन मेटल लाइक दिस इज नोन एज काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन ये क्या होता है, इसको ये प्राइमरी वैलेंसी भी बताता है। ये मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को भी बताता है। और ये कैसा होता है, ये आयोनाइजेबल होता है। आयोनाइजेबल मतलब जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ये वाटर में आयोनाइज हो गया और ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखा हुआ है। तो ये हम स्फीयर के अंदर की बात हो रही थी। दिस इज काउंटर आयन। यहाँ पे इस कंपाउंड में काउंटर आयन क्या है, ये क्लोराइड आयन है, काउंटर आयन। इसमें काउंटर आयन क्या है, सोडियम है। इसमें काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम है। राइट, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है। तो ये काउंटर आयन हो गए। अब यहाँ पर ये जो 6 नंबर दिए हैं, यहाँ पर ये जो नंबर स्फीयर के अंदर है, ये नंबर क्या बताता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? और ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, दैट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 6 है तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हालांकि इस कंपाउंड में इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बताएगा, मेटल का बताएगा। क्लियर? एक चीज को ध्यान में रखना है, ये डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स हमारा कैसा, क्योंकि हमने बोला आपको कि इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा दें कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है, किसको क्या बोलते हैं, पहले आप वो समझ लीजिए, फिर इन सब की डेफिनेशन आपको पढ़नी है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस मेटल एटम ये हो गया सिल्वर, तो आपको यहाँ पहचानना क्या है, आपको यहाँ पे मेटल एटम पहचानना होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर कि स्फीयर के अंदर एक ही मेटल है, तो ये सेंट्रल एटम होता है। क्लियर? यहाँ पर उसको छोड़ के जो भी आएंगे वो लिगेंड्स होंगे। तो
इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 है, और लिगेंड्स क्या है साइनाइड है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, लिगेंड्स क्या है कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में ये स्फीयर, यहाँ पे ये स्फीयर है, इसके अंदर इसको छोड़ के ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, इनको छोड़ के ये सारे क्या हैं लिगेंड्स हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखो इसका कितना होगा, देखो 4 एमाइंस के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल हो गया 5, 4 ये हो गया प्लस ये 1 वाटर मॉलिक्यूल प्लस ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ये 1, टोटल कितना हो गया 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि 6 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मैं आपको डेफिनेशन इसकी बताऊंगी पहले, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये CN नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंबल। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कुछ सबका फिक्स होता है, सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं फिक्स होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का कितना होता है, तो ये फिक्स है 6 होगा। आप देखो यहाँ पे अगर ये, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया, मैं दूसरा एग्जांपल बताऊंगी। कोबाल्ट का कितना होता है फिक्स है 6 होता है। कैसे, देखो यहाँ पर अगर ये 4 टाइम है तो इसका 6 होना चाहिए, इसलिए 1 टाइम ये 1 टाइम ये भी है, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना 6 है, ताकि कभी आपसे बाई मिस्टेक कभी भी आपसे गलती तब भी ना हो, है ना, मिस्टेक में भी मिस्टेक ना हो आपसे, ठीक है। निकल का कितना होता है, तो निकल का देखिए 4 होता है। सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का 2 होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दिस इज सफिशिएंट। आपको इस वीडियो में मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन दे दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं, लिगेंड्स किसे बोलते हैं, ये सब बता दिया। क्लियर।